हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपी वालों की स्टडी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी 5 और 6 जनवरी 2024 को एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से 6 जनवरी को मेरा भी एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे कि आपने बहुत सारे रिव्यू वीडियो तो बहुत सारे पढ़े हैं, मैं इसमें रिव्यू भी दे रहा हूँ आपको छोटा सा। पर मैंने मेन फोकस रिव्यू पर नहीं है, क्योंकि रिव्यू के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं चाहे यूट्यूब में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आया था, क्या नहीं आया, कैसा क्या रहा। पर मैं इसमें यहाँ मेन दूसरा मैं आपको मेन फोकस जो मेरा रहेगा वो मैं दूसरे पॉइंट में करूँगा। जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि रिव्यू वीडियो था वो भी, पर उसमें मैंने चीज़ें बताई थी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटजी मजबूत रखनी है। सबसे स्ट्रेटजी आपकी मेन रोल प्ले करती है इसमें। तो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी आपको खुद की वो आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, ना कि किसी और की। हम लोग तो आप लोग क्या करते हो कि किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो आपको स्ट्रेटजी दूसरों की देखनी है, लेकिन बनानी खुद की है स्ट्रेटजी। दूसरों की स्ट्रेटजी देखनी है उन्होंने क्या क्या किया, तो स्ट्रेटजी आपको खुद की बनानी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, कहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ आपको मतलब कि हार्ड वर्क करना है, कहाँ कहाँ स्मार्ट वर्क करना है। तो ये चीज़ें सारी आपको पता होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए इस पर आपको स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से अपनी बनानी है, उसे तभी आप जा कर के आप उसको अच्छे से कर पाओगे और कम टाइम में कर पाओगे। क्योंकि जितनी मेहनत आप कर तो रहे हो, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मेहनत भी आपकी राइट सही जगह पर हो, राइट स्ट्रेटजी हो, तभी आप जो है उस पर पार पा सकते हो। उसमें तभी आप जो है उसमें सिलेक्शन के लिए आगे कर सकते हो, उसमें बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। कहाँ पे आपको वर्क करना है, कहाँ नहीं, ये चीज़ें खोजिए रोज़ दिन पे दिन। कहाँ क्या कमियाँ रह रही, कहाँ पे आप वीक हो, किस में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस में कम वर्क करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और अभी तो सिर्फ कट ऑफ बढ़ रही है। एक समय आएगा कट ऑफ की एक सीमा है जहाँ तक रुक जाएगी जा करके, फिर केवल आपका पैटर्न जो भी एग्ज़ाम आ रहा है वो उसमें वो हाई लेवल पे आएगा। तो हाई लेवल पे जब एग्ज़ाम आने लगेगा तब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका होगा। तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी पर सिलेक्शन लोग ले रहे हैं, और सिलेक्शन वही लोग ले रहे हैं जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, मेहनत की है, उन्हीं लोगों को मिलेगा। जो लोग मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन मेहनत भी सही तरीके से करना है आपको, तभी आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। मेहनत तो आप लोग सभी कर रहे होंगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मेहनत करने में उतने नंबर नहीं आ पा रहे जितने चाहिए आपको। तो मेहनत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो टॉपिक एग्ज़ाम में आना है, अगर आप उसको पढ़ के जा रहे हैं तो आपका फ़ायदा होगा। पर चला बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वो भी पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको स्किप करनी है। आपको बहुत चूज़ी बनना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा छाँट के चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तब जा कर के आप कहीं न कहीं उसमें सेलेक्ट हो पाओगे। तो एग्ज़ाम ऐसा था कि मेरा जो शिफ्ट थी वो 1 बजे की, यानी कि थर्ड शिफ्ट थी समथिंग। 6 तारीख को एग्ज़ाम था। उसमें एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आया था, बट ट्रिकी एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम सरल था पर ट्रिकी था। तो मैंने एक्चुअली मैंने मेरा मैं सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने ये दिया हुआ था पेपर कि मुझे थोड़ा-सा मेरा रिवीज़न भी होगा, और साथ-साथ मुझे रिव्यू देने के लिए भी काम आएगा कि अब कैसा एग्ज़ाम को इस टाइम पे क्या कैसा चल रहा है, कैसे एग्ज़ाम आ रहा है, कितना लेवल चल रहा है उसका, ये सब चीज़ें भी पता चल पाती हैं। तो जो मैंने रिव्यू मतलब मेरा यही है, और यही मैंने मतलब जो एनालिसिस किया इसका, कि अल्टीमेटली आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और सही डायरेक्शन में और उस चीज़ों को छाँट के सही तरीके से पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेटजी में ही आपके आएगा। ये सब चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करनी पड़ेगी। आप स्ट्रेटजी के लिए एक नोट बना सकते हैं खुद का, उसको फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप जो है उस पर जल्दी से, मतलब कम टाइम पर, आप सोचते हैं जैसे कि अगर आपको वैसे समय लग रहा है, और कुछ लोग होते हैं कि धीमे-धीमे पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं एक टाइम आएगा तो हमारा हो जाएगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी है आज के समय पर, क्योंकि आज का समय वो नहीं है। आप धीमे-धीमे पढ़ रहे हैं तो धीमे-धीमे पढ़ते रहेंगे, और दूसरा तेज़ पढ़ के निकल जाएगा आपसे लेकर के नौकरी। तो ये चीज़ भी नहीं काम आएगी स्ट्रेटजी थोड़ा-सा, लेकिन आप लेट का वो कर आपको लेट भी कराएगी, और जब तक आपको आवश्यकता है कि तब तक आप धीरे-धीरे करके कट ऑफ, और इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका होगा कि आपकी वो स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी। इसलिए आपको
एक प्रॉपर समय देना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए। अच्छे से मतलब उसको आपको टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को प्रॉपर टाइम देना है, और तब जा कर के आप मतलब एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। धीमे-धीमे पढ़ने से मैंने खुद का, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने, क्योंकि जब तैयारी की थी तो मैं धीमे-धीमे मैंने भी पढ़ने की स्टार्टिंग की थी, पर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला था मुझे। फिर जा कर के ये बात चीज़ समझ में आई कि मुझे उस पर एक मतलब लगन के साथ डूब करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप उसको सिलेक्ट हो सकते हो मेहनत करने के बाद। अदरवाइज़ आपको धीमे-धीमे पढ़ते रहो, बस 5 या 6 नंबर से बार-बार पेपर आपका रह जाएगा। आप नहीं निकाल पाओगे, कहीं 5 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, तो कहीं 3 नंबर से। और वो मेहनत वही रह जाती है जो आपने छोड़ दी होती है, 2 घंटा कम पढ़ लिया आपने, बस उसी वजह से वो 2 नंबर और 5 नंबर कम आते हैं। तो फाइनली यही है कि आप लोगों को मतलब क्या करना है, आप समझ गए होंगे इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता था। बनाने का मेरा वीडियो यही मतलब था, क्योंकि वीडियो बना के लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से के तो मिल जाएगा, लेकिन आपको भी कुछ इससे मिले, तो यही मेरा वो था इसमें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आगे और आप ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं कि ये मैं एनालिसिस पर बनाऊं या कुछ बताऊं इस पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।